कि भाई यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप सब चीज़ को आप बनाइए। तो भगवान विश्वकर्मा ने यज्ञ मंडप बनाए, हवन कुंड बनाए। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को खोद के जल का स्रोत बनाए, वही हवन कुंड और जल कुंड है। यहाँ 22 गर्म कुंड हैं और 52 धाराएँ हैं, 5 पहाड़ हैं और 5 नदियों का संगम गिरियक है। यहाँ का परंपरा जो है वैदिक सनातन धर्म का, तो उसमें कुछ चीज़ वर्जित होते हैं, बाद बाकी धार्मिक अनुष्ठान सब होते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी हम नालंदा जिला के राजगीर में स्थित विश्व विख्यात मलमास मेला के संबंध में महंत जी से बात करेंगे। एक महंत जी हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि मेला के इतिहास क्या है, क्यों लगाया जाता है, क्या मान्यता है, इस बारे में हम लोग जानना चाहेंगे और मेला भी विशेष रूप से आप लोग को दिखाएंगे। पहले तो बाबा आपका परिचय हो जाए थोड़ा। मैं अनंत विभूषित जगत गुरु विश्वकर्मा शंकराचार्य संत स्वामी दिलीप योगीराज अंतर्राष्ट्रीय विश्वकर्मा महासचिव तीर्थराज प्रज्ञान पर 10 नाम पूरा। बाबा शॉर्ट में क्या कहेंगे दिलीप योगी महाराज? हाँ, संत स्वामी दिलीप योगीराज। पहले तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये मलमास मेला है क्या और क्यों लगता है और कब से लगता है, थोड़ा सा इससे अगर आप हमें बता पाते। प्रेम से बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बड़े हर्ष की बात है कि सतयुग ब्रह्मा जी के पुत्र कुश के पुत्र राजा वसु राजगीर को बसाए और यहाँ प्रथम बार जो ब्रह्मकुंड देख रहे हैं वहाँ पे राजा वसु ने एक यज्ञ किए थे। यज्ञ में सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को बुलाए थे। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा को बुलाए कि भाई यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ कुंड, यज्ञ मंडप सब चीज़ को आप बनाइए। तो भगवान विश्वकर्मा ने यज्ञ मंडप बनाए, हवन कुंड बनाए। उसके बाद सब राजाओं ऋषि मुनि ने कहा कि भाई यज्ञ तो हो जाएगा, स्नान कहाँ करेंगे। तो फिर भगवान विश्वकर्मा ने छेनी हथौड़ी से पहाड़ को खोद के जल का स्रोत बनाए, वही हवन कुंड और जल कुंड है। यहाँ 22 गर्म कुंड हैं और 52 धाराएँ हैं, 5 पहाड़ हैं और 5 नदियों का संगम गिरियक है। इसलिए नदी का नाम बाबा एक बार बता दीजिए। ये पंचाने नदी है, 5 नदियों का संगम गिरियक, जहाँ की जरासंध से मल युद्ध करने के लिए कृष्ण भीम को लेके आए थे। और फिर यहाँ से जब अंतिम जरासंध का मृत्यु हुआ तो कृष्ण भगवान वही पंचाने नदी गए थे और वही भीम घड़ा से नहवाया और कहा एक दिन ये भी जो है तीर्थ नगरी बनेगा। और वही कार्तिक पूर्णिमा हो गया था, उसने स्नान किए थे। आज भी 95 नदी में कार्तिक पूर्णिमा को मलमास मेला लगता है हर पूर्णिमा को। तो ये इतना सुंदर भारत में राजगीर एक पर्यटक के लिए, सांस्कृतिक साहित्य के लिए धार्मिक जगह बहुत पवित्र है। ये 3 साल पर जो है मलमास मेला लगता है। यहाँ 33 कोटि देवता जो है निवास करते हैं, लेकिन काक भुसुंडी जी का निमंत्रण नहीं मिला, इसलिए मलमास में 1 महीना काक भुसुंडी जी का यहाँ दर्शन नहीं होगा। 33 कोटि देवता यहाँ जो है से निवास करते हैं 1 महीना मलमास मेला में। बाबा जानना चाहेंगे कि हर 3 साल पे ये मलमास का मेला जो लगता है, इसका क्या मान्यता है? 3 साल पे ही क्यों लगता है? हाँ, ये होता है कि 3 साल पर एक चंद्रमास बढ़ जाता है, तो 12 महीने से 13 महीना हो जाता है। तो जब चंद्रमास जो बढ़ता है तो उसी में जो है 1 महीना बढ़ जाता है, तो वो अधिक मास हो जाता है। तो इसीलिए हो जाते 13 महीने हो जाते हैं, तो इसी को अधिक मास कहते हैं। 1 महीना बढ़ जाता है तो उसे पुरुषोत्तम मास, मलमास मास, अधिक मास कहते हैं। अपने सांस्कृतिक के अनुसार से ये महीना क्या पवित्र माना जाता है, मलमास महीना? ये बड़ा ही धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ये जो है पवित्र महीना है, पुरुषोत्तम मास है। और इस मेले में जो भी राजगीर में आकर के, ये हम वैदिक सनातन धर्म महायज्ञ शिविर यज्ञ मंडप से बोल रहे हैं, यहाँ जो भी लोग 1 महीने पूजा पाठ कुंड में स्नान करेंगे, ये गर्म कुंड है, इसमें जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये जल पीने से भी अंदर का पेट का कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं, स्नान करने से चर्म रोग दूर होता है, इसलिए इसका स्नान करने से भी देश विदेश के लोग आते हैं। इस वर्ष मलमास मेला नहीं, जिस तरह से 4 कुंभ लगता था, इस वर्ष जो राजगीर मलमास मेला है एक तरह से कुंभ का सुविधा शासन प्रशासन द्वारा लगा है। एक तरह से समझिए ये राजकीय मेला है, लेकिन ये सुविधा जो है ये राष्ट्रीय मेला कुंभ मेला का पूरा सुविधा लगा है। जिस तरह से कि जर्मन टेंट लगा है, शौचालय लगा है, सब चीज़ का जितना शासन प्रशासन का व्यवस्था कहा जाए, बिल्कुल कुंभ से भी बेहतरीन
बिहार विश्व का गौरव था और आज भी है। ये सम्राट जो है जरासंध की पावन पवित्र भूमि इस वर्ष जो है लग रहा है कि राजगीर में जो मलमास मेला लगा है वो कुंभ के जैसा समकक्ष है। अच्छा बाबा, आप कितने दिन से आते हैं इस मेला में? ये हम तो बहुत दिनों से आते हैं, हम प्रयागराज रहते हैं, तीर्थराज मेला प्रयाग। में कितने दिनों से लगभग आ रहे हैं आप? ये हम 3-4 शाही स्नान से आते हैं, शाही स्नान में आते थे। इस वर्ष हमारा 1 महीने यज्ञ चलेगा यहाँ और मेरा शिविर भी लगा है। अच्छा, क्या क्या आपको परिवर्तन देखने को मिला जब से आप अभी तक जब से आ रहे हैं? यहाँ ये जर्मन टेंट हाउस कभी नहीं लगा था और जगह जगह पर ही जर्मन टेंट, VIP टेंट जो लगा है। पब्लिक को कोई भी आए तो शौचालय की सुविधा है, नहाने की सुविधा है और यहाँ रुकने की सुविधा है। ये सब प्रथम बार हुआ है। और कुछ और धार्मिक क्या है इसका मान्यता है मेला का और मलमास का? मलमास का मेन उद्देश्य है स्नान। यहाँ 22 कुंड में स्नान का महत्व है। पूजा पाठ करें, प्रसादी खाएं, जाएं। अच्छा बाबा, आप कह रहे हैं कि बड़ा पवित्र महीना होता है मलमास का महीना, तो इस महीना में जो हम लोग जो देखते हैं, खैर हम लोग तो गांव से आते हैं और देखते हैं कि कोई पवित्र काम नहीं किया जाता है इस महीना में, उसका क्या मान्यता है? तो नहीं, ये अधिक मास में शादी ब्याह सिर्फ बंद हो जाता है, लेकिन राजगीर क्षेत्र में, मलमास क्षेत्र में सभी अनुष्ठान होते हैं। अच्छा, शादी विवाह भी मलमास क्षेत्र में हो सकता है? बहुत से कार्य वर्जित है मलमास मेले में। अच्छा, वर्जित क्यों है कार्य? यहाँ का परंपरा जो है वैदिक सनातन धर्म का, तो उसमें कुछ चीज़ वर्जित होते हैं, बाद बाकी धार्मिक अनुष्ठान सब होते हैं। अच्छा, मेला का इतिहास, मेला का मान्यता, मेला का सुविधा के बारे में बाबा से हम लोग बात किए और बाबा बता रहे हैं कि पहले इस तरह का कभी सुविधा नहीं दिया गया था शासन प्रशासन के द्वारा, जो कि 2023 के मलमास मेला में देखने को मिल रहा है। आप लोग भी आएँ और एक बार बाबा मेला में आने वाले के लिए क्या आपके लिए दिशा निर्देश है, एक बार बता दें। बड़ा हर्ष की बात है कि मलमास मेला में सभी साधु संत भक्तगण जो भी आए, हार्दिक स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बाबा से हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। कब 18 तारीख से शुरू हो रहा है ना? यानी ये 18 को जो है ध्वजारोहण होगा और पहला शाही स्नान 29 को होगा, दूसरा 1 को होगा, फिर 12 तारीख को होगा। अच्छा, ध्वजारोहण कौन करते हैं और कहाँ पे होता है? ये ब्रह्मकुंड के पास होता है प्रधान ध्वजारोहण, और जितने जितने साधु संत का शिविर है वहाँ भी ध्वजारोहण होता है अपने अपने अखाड़े का। अच्छा, सब लोग अपने अपने अखाड़े पे ध्वजारोहण करते हैं। एक मुख्य ध्वज होता होगा जो ब्रह्मकुंड के पास? हाँ, ब्रह्मकुंड के पास। ब्रह्मकुंड वाला ध्वज को कौन आरोहण करते हैं? साधु संत अधिकारी पदाधिकारी रहते हैं, वो पंडा समिति उसका निर्णय लेता है। अच्छा, पंडा समिति उसका निर्णय लेता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह देखते रहिए हमारा चैनल और बाकी कमेंट करके बताइए और मेला में आएँ और मेला में आए हुए सभी साधु संत से एक बार ज़रूर मिले। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अपना संस्कृति, अपना सभ्यता के साथ जो है सो रहने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।